Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class 3. I am your general science teacher from Bloom Grammar School. How are you all students? I hope you all are doing well and I hope कि आप सब ऑनलाइन क्लासेस से फ़ायदा उठा रहे होंगे और हम जो भी चीज़ आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं आप उसको घर पर भी पढ़ रहे होंगे और काम अपना कर रहे होंगे। क्लास 3 आज हमारा जनरल साइंस का पहला लेक्चर है और उस पहले लेक्चर में हम अपना दिसंबर प्लान स्टार्ट करेंगे। और हमने आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि कॉपी वर्क करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं और उसके बाद कॉपी वर्क यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करते हैं। तो आज के लेक्चर में भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने दिसंबर प्लान के एक चैप्टर की रीडिंग करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट में हम आधे चैप्टर की रीडिंग करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम आधे चैप्टर की रीडिंग करेंगे। तो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 वेदर। वेदर क्या होता है? मौसम। इस चैप्टर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि वेदर क्या होता है और क्या क्या चीज़ें मिलके वेदर को बनाती हैं। अब हमने सबसे पहले पढ़ना है वेदर क्या है। व्हाट इज़ वेदर? वेदर इज़ द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक डेफिनेशन इसकी ये है। दूसरी डेफिनेशन है वेदर इज़ द मिक्स ऑफ इवेंट्स डैट हैपन ईच डे इन आवर एटमॉस्फेयर। ये दोनों डेफिनेशंस आपको बोर्ड के ऊपर नज़र आ रही होंगी। आपके बुक के अंदर भी ये डेफिनेशन दी गई है, लेकिन ये मैंने खुद से भी ऐड की हैं आपको समझाने के लिए। वेदर क्या होता है कि किसी भी दिन में, किसी एक दिन में जो मौसम के हालात होते हैं हमारी सराउंडिंग में, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इर्द गिर्द जो भी हालात होते हैं मौसम के, उनको हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। किसी दिन मौसम गर्म होता है, किसी दिन सर्द होता है, किसी दिन हवा होती है, किसी दिन बादल होते हैं, किसी दिन बारिश होती है। ये सारी चीज़ें मिलके क्या बन जाती हैं? वेदर बन जाती हैं किसी एक दिन का। अब हम अपनी बुक से भी रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि बुक में हमें वेदर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ही आपका टॉपिक है वेदर। वेदर समटाइम्स व्हेन वी गो आउट वी फाइंड द आउटसाइड कंडीशंस वेरी प्लेजेंट। कहते हैं कभी कभार जब हम बाहर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो बाहर के हालात हैं यानी बाहर का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार है, बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है। प्लेजेंट का मतलब क्या है? खुशगवार। द डे इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। वो कहते हैं कि हमें पता चलता है कि दिन बहुत ज़्यादा ना गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्द है। बट सम अदर डेज आर हॉट और कोल्ड। लेकिन कुछ दिन क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और कुछ दिन बहुत ज़्यादा सर्द होते हैं। समटाइम्स द डे इज़ क्लाउडी और विंडी। कभी कभार क्या होता है? दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, वहाँ बहुत ज़्यादा हवा होती है और बहुत ज़्यादा बादल आए हुए होते हैं। समटाइम्स इट कुड बी रेनी और स्नोई। और कभी कभार क्या होता है? बारिश हो रही होती है और स्नो यानी स्नोफॉल हो रही होती है। दीज डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द सराउंडिंग्स आर कॉल्ड वेदर। वो कहते हैं ये जो मुख्तलिफ किस्म के इर्द गिर्द के हालात होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ अ प्लेस। अब आपके बुक में भी एक डेफिनेशन दी गई है, हम उसको पढ़ते हैं कि वो क्या है। वेदर is the condition of a place at a given time in relation to heat, cloudiness, wind, rain and cold। वही बात इन्होंने भी कही है कि वही चीज़ें यानी हवा, बारिश, सर्द, गर्म, ये सारा मिलके हमें क्या पता चलता है? वेदर। ये वेदर बताता है हमें। वेदर कीप्स चेंजिंग फ्रॉम डे टू डे। वेदर जो है वो दिन ब दिन बदलता जाता है। इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। ये मुख्तलिफ दिन के औकात में मुख्तलिफ वेदर हो जाता है। मतलब दिन के टाइम पर भी हमें कुछ और वेदर मिलेगा, शाम को कुछ और वेदर मिलेगा। इस तरह से दिन में भी जो है वो वेदर में डिफरेंस आता जाता है। जनरली आमतौर पर इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग द वेदर इज़ प्लेजेंट बिकॉज वी रिसीव स्लांटिंग रेज ऑफ द सन। वो कहते हैं कि आमतौर पर मॉर्निंग में यानी सुबह में, इवनिंग शाम में, मॉर्निंग और इवनिंग में
जो मौसम होता है वो ठंडा होता है, प्लेजेंट यानी खुशगवार होता है। क्यों? क्योंकि हमें उस वक़्त सन की डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती है, उस वक़्त हीट हमें डायरेक्ट नहीं मिलती है। सुबह के टाइम सूरज निकल रहा होता है, उसकी जो हीट होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए सुबह का मौसम भी खुशगवार होता है। शाम के टाइम पे सूरज ग़रूब होना शुरू होता है, इसीलिए उस टाइम पर भी हमारा हीट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इन द आफ्टरनून द वेदर इज़ हॉट एज द सन इज़ ओवरहेड एंड वी रिसीव डायरेक्ट सनलाइट। वो कहते हैं कि दोपहर में क्या होता है, बिल्कुल सन हमारे ऊपर आ जाता है, डायरेक्ट आ जाता है और हमारे ऊपर, और क्या होता है उसकी हीट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और हमें सनलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा मिलती है, जिसकी वजह से दोपहर में हमारा मौसम गर्म हो जाता है। द नाइट्स आर कूल, हमारी जो रातें होती हैं वो ठंडी होती हैं। क्यों होती हैं? बिकॉज देयर इज़ नो सन, क्योंकि उस वक़्त सन नहीं होता, उस वक़्त सूरज नहीं होता, सूरज ग़रूब हो चुका होता है। यहाँ तक हमने एक पेज की रीडिंग कर ली है। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि क्या हमें पता चलता है, और हमें ये पता चलेगा नेक्स्ट पेज पे कि हम वेदर किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। वेदर डिपेंड्स ऑन द सन, वेदर किस पर डिपेंड करता है? सूरज के ऊपर। द ह्यूमिडिटी, नमी के ऊपर। द क्लाउड्स, बादलों के ऊपर। द विंड, हवा के ऊपर। एंड द रेन्स, और बारिशों के ऊपर। अब हम देखते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये वेदर के ऊपर यानी मौसम के ऊपर किस तरह से डिपेंड करती हैं, और ये सारी चीज़ें कैसे मिलकर जो है वो एक दिन का मौसम बनाती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सन। सन मतलब सूरज। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन अर्थ। वो कहते हैं कि सन जो है, सूरज जो है वो ज़मीन पर रोशनी और हरारत का एक अहम ज़रिया है। ठीक है, सूरज से हमें क्या मिलती है? रोशनी भी मिलती है और हमें हरारत यानी हीट भी मिलती है। द अमाउंट ऑफ सन्स हीट रिसीव इन डिफरेंट प्लेसेस इज़ डिफरेंट। वो कहते हैं कि क्या होता है, जो सन की हीट होती है वो डिफरेंट प्लेसेस पे यानी मुख्तलिफ जगहों पर डिफरेंट किस्म की होती है। कहीं पर सूरज की तेज़ रोशनी पड़ती है और तेज़ हरारत होती है, और कहीं पर सूरज की हल्की रोशनी होती है और उसकी हीट वो भी कम होती है। If a place receives more sunlight, it is generally hotter than a place which gets less sunlight. वो कहते हैं जिस जगह पर सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ती है वो आमतौर पर जगह क्या होती है? hotter means गर्म होती है। और क्या होता है? और जिस जगह पर सूरज की रोशनी कम पड़ती है वो जगह कम गर्म होती है यानी ठंडी होती है। The sun heat also affect the elements of weather like wind, humidity, clouds and rain in a big way. वो कहते हैं कि जो सन की हीट है वो वेदर जैसे मौसम, विंड है, ह्यूमिडिटी यानी नमी है, बादलों और बारिश पे भी बहुत ज़्यादा उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? नमी यानी वेटनेस इन द एटमॉस्फेयर, यानी हमारे इर्द गिर्द हमारे एटमॉस्फेयर में जो नमी होती है उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। You know that the sun's heat play an important role in evaporation of water. जैसे कि आप सब जानते हैं कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर का जो एक प्रोसेस होता है कि किस तरह से पानी जो है वो वाटर वेपर्स बनते हैं और किस तरह से जो है बारिशें वगैरह होती हैं। कहते हैं कि उस वाले एक पूरे पार्ट में जो ह्यूमिडिटी और सन की जो हीट है उसका बहुत अहम किरदार अदा होता है। When there is more heat वी सी मोर इवेपोरेशन। वो कहते हैं कि जब सूरज ज़्यादा होता है तब हमें इवेपोरेशन यानी जो वाटर वेपर्स वाला पूरा सिस्टम है वो हमें ज़्यादा नज़र आता है। दिस लीड्स टू द प्रेजेंट ऑफ मोर वाटर वेपर्स इन द एयर। इससे क्या होता है कि आबी बुखारात जो होते हैं वो हवा में ज़्यादा चले जाते हैं, यानी ज़्यादा हीट होती है तो क्या होता है? आबी बुखारात यानी वाटर वेपर्स जो होते हैं वो ज़्यादा बनते हैं। द वेदर इज़ सेड टू बी ह्यूमिड। और फिर हम कहते हैं कि हमारा जो वेदर है वो क्या है? ह्यूमिड है यानी नमी वाला है। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। अब क्या होता है ह्यूमिडिटी यानी नमी? क्या होती है कि हवा के अंदर जो वाटर वेपर की तादाद होती है यानी अमाउंट होती है वाटर वेपर की, जितनी वो हवा के अंदर होती है उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिड एयर कैन स्टोर अ लॉट ऑफ हीट। वो कहते हैं कि जो नमी वाली हवा होती है उसके अंदर हीट भी बहुत ज़्यादा होती है। सो ह्यूमिड डेज आर जनरली वार्म। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ह्यूमिड डेज होते हैं यानी नमी वाले दिन होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लाउड्स एंड रेन्स, बादल और बारिशें।
द सन्स हीट वार्म अप द एयर, वो कहते हैं कि जो सन की हीट होती है वो हवा को भी गर्म कर देती है। वार्म का क्या मतलब है? गर्म कर देती है। इट मेक्स द एयर लाइट एंड इट राइजेस, अब वो क्या करती है, जब हवा गर्म हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ उठ जाती है और क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। द वाटर वेपर इन द एयर ऑल्सो राइजेस अप अलॉन्ग विद इट टू फॉर्म क्लाउड्स, कहते हैं कि इसी तरह क्या होता है, जो बुखारात होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, वो भी हवा के साथ साथ ऊपर को उठ जाते हैं और वो बाद में क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं। सो द सन ऑल्सो इफेक्ट्स क्लाउड फॉर्मेशन, कहते हैं कि इसी तरह जो सन है वो बादलों की जो फॉर्मेशन होती है, क्लाउड्स की जो फॉर्मेशन होती है कि किस तरह के बादल होंगे, उन पे भी असरअंदाज करती है। आपको यहाँ पर डायग्राम बनी हुई नज़र आ रही होगी, उससे हमें पता चलता है। ये देखें, यहाँ पर बारिश होती है, बारिश से क्या होता है, पानी इकट्ठा होता है। जब सन की हीट इस सी के अंदर पड़ती है, यानी समंदर के पानी के अंदर पड़ती है, किसी भी जगह पानी में पड़ती है, तो क्या होती है, सन की हीट इसके ऊपर पड़ती है, जिससे क्या होता है, हवा हल्की हो जाती है और हल्की होने के साथ साथ यहाँ से वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ जाते हैं और वही वाटर वेपर्स ऊपर जाकर क्लाउड्स बन जाते हैं। जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं वाटर वेपर से और पानी से, तो वो क्या होता है, वहाँ से फिर बारिश होती है और फिर वही बारिश का पानी दोबारा जमा होता है, फिर सूरज की रोशनी पानी के ऊपर पड़ती है, फिर वो वाटर वेपर्स बनते हैं, फिर वो बादल बन जाते हैं। इसी तरह ये पूरा एक साइकिल जो है वो चलता जाता है। इसको क्या हम कहते हैं, क्लाउड्स की फॉर्मेशन, क्लाउड्स फॉर्मेशन भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑन अ क्लाउडी डे द रेज ऑफ द सन आर ब्लॉक्ड बाय द क्लाउड्स, वो कहते हैं कि क्लाउडी डे यानी जिस दिन बादल आए होते हैं उस दिन क्या होता है, सन की जो रेज होती हैं वो बादलों की वजह से ब्लॉक हो जाती हैं, यानी सूरज के आगे जब बादल आ जाते हैं तो सन की रेज हमारे पे डायरेक्ट नहीं पड़ती है। सो द डेज आर नॉट वेरी वार्म, फिर उस दिन क्या होता है कि जो दिन होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता। डार्क क्लाउड्स ब्रिंग रेन, कहते हैं कि जो काले बादल होते हैं ज़्यादा, वो क्या लेकर आते हैं, बारिश लेकर आते हैं। इट बिकम्स कूल आफ्टर इट रेन्स, और फिर क्या होता है, वो ठंडे हो जाते हैं जब बारिश हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारा एलिमेंट क्या है, विंड, विंड यानी हवा। द सन्स हीट ऑल्सो कॉजेज विंड, वो कहते हैं कि जो सन की हीट होती है वो विंड यानी हवा बनने का सबब भी बनती है। When the hot air rises up, कहते हैं कि जब गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ जाती है, cooled air from surrounding areas rushes in it to take its place and wind is produced, वो कहते हैं कि जब गर्म हवा ऊपर को उठ जाती है तो सराउंडिंग यानी इर्द गिर्द से ठंडी हवा जो होती है उसकी जगह ले लेती है और फिर एक नई हवा, ठंडी हवा बन जाती है। When the wind is slow, it is called breeze, वो कहते हैं कि जब विंड हल्की होती है यानी हल्की हल्की हवा चल रही होती है, हम उसको क्या कहते हैं, ब्रीज कहते हैं। ब्रीजी डेज आर जनरली कूल एंड कंफर्टेबल, वो कहते हैं कि जो ब्रीजी डेज होते हैं यानी जिस दिन हल्की हल्की हवा चल रही होती है वो बहुत ज़्यादा, वो क्या होते हैं, आमतौर पर ठंडे होते हैं और कंफर्टेबल का मतलब कि आरामदेह होते हैं। When there are strong winds blowing, कहते हैं कि जब तेज़ हवाएं चल रही होती हैं, ब्लोइंग का मतलब होता है चल रही होती हैं, तो क्या होता है, वी से द वेदर इज़ विंडी, तो हम क्या कहते हैं कि आज बहुत हवादार मौसम है। स्ट्रॉन्ग विंड्स अलॉन्ग विथ थंडर एंड रेन कैन कॉज अ स्टॉर्म, वो कहते हैं कि जो तेज़ हवाएं होती हैं वो क्या करती हैं, अपने साथ गरज चमक, थंडर का क्या मतलब होता है, गरज चमक भी लेकर आती हैं, एंड रेन, और क्या लेकर आती हैं, बारिश लेकर आती हैं, कैन कॉज अ स्टॉर्म, और ये गरज चमक और तेज़ हवाएं और बारिश मिलकर क्या बनाती हैं, स्टॉर्म यानी तूफान बना देती हैं। आपने देखा होगा जब भी तूफान आता है तो उसके साथ बहुत तेज़ हवा चलती है, साथ ही बारिश बहुत तेज़ होती है, बादल बहुत ज़्यादा काले आ जाते हैं, तो हम उस चीज़ को क्या कहते हैं, स्टॉर्म कहते हैं। अ स्टॉर्म कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज, वो कहते हैं स्टॉर्म जो होता है वो बहुत ज़्यादा तबाही भी मचाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर छतें गिर जाती हैं और गाड़ियाँ जो हैं वो कहीं और मतलब हिल जाती हैं, इस तरह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी करता है। इट कैन अपरूट ट्रीज़, और वो क्या करते हैं, स्टॉर्म जब आता है, तूफान जब आता है, वो क्या करते हैं, ट्रीज़ को भी रूट से उखाड़ देता है, यानी ट्रीज़ को जड़ों से जो है वो उखाड़ देता है। ओल्ड एंड वीक बिल्डिंग्स में ऑल्सो क्लैप्स, वो कहते हैं कि जो पुरानी
और ख़स्ता हालत की जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो बहुत वीक हुई होती हैं या बहुत ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग्स बनी होती हैं, में ऑल्सो कोलैप्स का मतलब होता है गिर जाना। तो कहते हैं स्टॉर्म की वजह से वो ख़स्ता हाल बिल्डिंग्स जो होती हैं, वो पुरानी बनी होती हैं, वो भी गिर जाती हैं। सो 3 क्लास, ये आज का हमारा लेक्चर था, पेज नंबर 87 था तक। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पेज नंबर 88, 89 और 90 की रीडिंग करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा, सब समझ में आ गया होगा। आप भी घर पर बैठ के इसको दोबारा से रीड आउट करिएगा और जो समझ ना आए वो आप दोबारा से लेक्चर में देख सकते हैं। मैं आपसे मिलूँगी अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।